8 वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग। किसी भी नंबर का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 इंटू 9 81। 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 12 इंटू 12 144। तो अगर किसी नंबर का वर्ग करना है तो इसका मतलब है कि उस संख्या को, किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना है तो इसका मतलब है कि उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 का स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 4, 9 का स्क्वायर करना है तो 9 इंटू 9। तो किसी नंबर को अगर उसी नंबर से हम गुणा कर देते हैं तो हमें उसका वर्ग मिल जाता है। अब यहाँ पर हम वर्ग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर है, कितना आया? 4। 3 का स्क्वायर है, कितना आ रहा है? 9। हम 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 3 प्लस 5, तो भी 9 आ रहा है। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर मतलब है, तो पहले दो विषम संख्याएं आपको लिख दें। फर्स्ट 1 प्लस 3। 3 का स्क्वायर है तो प्रथम 3 विषम संख्याओं का सम लिख दो। 1 3 5, इनका जो सम आएगा वो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसके बाद 4 का स्क्वायर किया हमने, 16 आया, तो 4, ये 4 है ना, तो हम क्या करें? 4 विषम संख्याएं लिखते हैं। अब पहली 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 3 5 7। अब 1 3 5 7 को अगर जोड़ दो तो 16 आ गया। तो किसी भी नंबर का अगर हमें वर्ग करना है, क्या करना है? वर्ग। जैसे 5 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग, एक तो आ गया 25, ये कैसे आया? हमने 5 में 5 का गुणा कर दिया और ये 25 आ गया। दूसरा हम इसका वर्ग कैसे निकाल सकते हैं? 5 का वर्ग दूसरा तरीका ये है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका स्क्वायर है 5 का। तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या होंगी? 1 3 5 7 9। अगर इनका हम सम कर देंगे तो भी हम 25 मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है और ये भी है। तो वर्ग के बारे में आप समझ गए। किसी भी नंबर का वर्ग अगर निकालना है तो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 8 का स्क्वायर कितना आया? 64। अब 8 का स्क्वायर 64 है, मतलब 8 का वर्ग जो है वो 64 है, और 64 का वर्गमूल 8 है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 8 का वर्ग 64 और 64 का वर्गमूल 8। तो 8 का वर्ग 64, 64 का वर्गमूल बोलेंगे तो 8 आएगा। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 64 है तो हम क्या करेंगे? 64 के फैक्टर करेंगे। और फैक्टर कहाँ से? सबसे पहले भाग किससे देंगे? 2 से देंगे। 2 से ना जाए तो 3 से देंगे, 3 से ना जाए 5 से, 5 से ना जाए 7 से, इस तरीके। 7 के बाद 11। तो प्रथम सबसे पहले इसमें अभाज्य गुणनखंड, जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 3 5 7, इनसे भाग देते हैं। तो 2 से दिया हमने, कितना आया? 32। इसके बाद 2 से दिया 16 आ गया, फिर से 2 से दिया 8 आ गया, इसके बाद 2 से दिया 4 आ गया, फिर 2 से भाग दिया 2 आ गया, 2 1। तो 64 के जो फैक्टर आए वो क्या आए? ये लिखे हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। 5 बार निकली, 1 बार और 1 2, तो 64 इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे। प्रत्येक नंबर के जोड़े बनने चाहिए। ये देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया,
एक ये बन गया। तो अगर हमें 64 का वर्गमूल, तो ये साइन होता है वर्गमूल का, ये चिन्ह है वर्गमूल का, तो 64 का वर्गमूल इनमें से एक एक संख्या लिख लो, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या आ जाएगी, 2, ये 2 और यहाँ से 2, बीच में गुणा का निशान 8, तो 64 का वर्गमूल आ गया 8। समझ में आ रही ना जो बता रहे हैं आपको, आराम समझ? ठीक है, आगे देखो। जैसे हमने एक का वर्ग किया, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 का वर्ग किया 4, 3 का वर्ग किया 3 स्क्वायर, ये आ गया 9, 4 का वर्ग किया 16, 5 का वर्ग किया 5 स्क्वायर 25, इसी तरीके 6 का किया 36। तो हम ये देख रहे हैं 2, 4, 6, ये कैसी संख्या है 2, 4, 6, ये सम संख्या है। कैसी संख्या है सम। तो अगर ये सम संख्या है तो इसका जो वर्ग आ रहा है वो भी सम आ रहा है। 2 का वर्ग 4, 4 भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। और जो विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कैसी संख्या है विषम संख्या है, तो इनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। इसका जो वर्ग करते हैं तो यहाँ से जो हमें संख्या मिलेगी वो संख्या भी विषम संख्या ही होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो सम संख्या मिलता है, अगर किसी विषम संख्या का हम वर्ग करते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। अब आपको कुछ नंबर दे दिए ना, ऐसे ये दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि इसमें सम संख्या का वर्ग कौन है, विषम संख्या का वर्ग कौन है। तो सम संख्या का वर्ग और विषम संख्या का वर्ग आप कैसे चेक करोगे। यहाँ पर क्या है 4, इकाई के स्थान पर अगर हमें सम संख्या मिल रही है तो ये सम संख्या का वर्ग है। अगर यहाँ पर इकाई के स्थान पर विषम संख्या मिल रही है तो ये विषम संख्या का वर्ग। इकाई के स्थान पर क्या है विषम, तो ये पूरा नंबर जो है ना ये किसी विषम संख्या का वर्ग है। और ये पूरा नंबर किसका वर्ग है, किसी सम संख्या का। तो हमें ऐसे देखना होता है इकाई के स्थान पर सम संख्या सम का वर्ग, यहाँ पर विषम विषम का वर्ग। अच्छा कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे किसी भी नंबर में इकाई के स्थान पर 2 आ जाए तो ये किसी का वर्ग नहीं होगा। किसी भी संख्या में इकाई के अंक पर 3 आ जाए तो यह संख्या किसी का वर्ग नहीं होगी। इकाई के स्थान पर 7 आ जाए किसी का वर्ग नहीं होगी, 8 आ जाए किसी का वर्ग नहीं होगी। इसके आगे कुछ भी लिख दो आप, जो मर्जी है वो लिख दो आप। 506 कुछ भी लिखो, 7, 8, 9 ये लिख दिया। तो अगर इकाई के स्थान पर हमें क्या क्या मिल जाता है, ये नंबर मिलते हैं। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 ये नंबर मिलते हैं तो ऐसी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं कहलाएगी। तो कहीं पर भी आपने ऐसे 2 देखा, आपसे पूछा कि सम संख्या का वर्ग है, मना कर दिया किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 8 देखा सम संख्या जरूर है लेकिन ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इसी तरीके से जैसे 10, 1000 कोई भी नंबर लिख लो आप। यहाँ पर 0 पे ध्यान दो। अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो, 9 0 हो, मतलब समझ रहे। अगर किसी भी संख्या में अंत में विषम संख्या में 0 हो जाता है, 1 0 है संख्या के बाद में, यह संख्या के बाद में 3 0 है, यह संख्या के बाद में 5 0 है,
तो ये संख्या भी किसी भी संख्या की वर्ग नहीं होती है। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। तो 2 पॉइंट है मैंने अपने, क्या पहला ये, दूसरा ये। पहला अपन ने क्या याद किया कि इकाई के अंक पर अगर 2 3 7 और 2 3 7 8 डालें, 2 3 7 8, तो ये संख्या किसी का वर्ग नहीं होगी। अगर इकाई के स्थान पर या संख्या के अंत में 1 3 5 7 ऐसे 0 लिखे हुए लगातार, तो ये संख्या भी किसी का वर्ग नहीं होगी। अब जैसे कहीं पर अगर लगातार 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो अब हम अपने को ये नहीं करना है कि पहले 10 का स्क्वायर कर ले 100, फिर माइनस 81, इसके बाद इसको माइनस करके लिखें, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, इसका यूज करते हैं। अब हमें चाहिए 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर माइनस 9, ए की जगह कितना लिखा है 10 और बी की जगह क्या लिखा है 9, 10 प्लस 9 और यहाँ पर आएगा 10 माइनस 9। तो 10 प्लस 9 90, ये 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 90। अगर यहाँ इनका डिफरेंस करोगे तो ये भी आएगा। तो ये सरल है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, अच्छा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकला है वो संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग। जैसे अब आपने 1 से 44 है, इसको चेक करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे 1 से 44 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग दिया, इसमें 2 7 या 14, 2 2 या 4, इसके बाद वापस से 2 से दिया 36, फिर 2 से दिया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से 3 3 या 9, 3 1 या 3, तो 144, इसके फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर पेयर कितने बन रहे हैं, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, कंप्लीट पेयर बन रहे ना, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है। तो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए उस संख्या के फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद कंप्लीट जोड़े बनने चाहिए, 2 संख्याओं के कंप्लीट। अगर कोई संख्या रह जाती है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल से देखो आप, ऐसे मिलेगा 50, हमने आपसे पूछा कि 50 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो 50 का फैक्टर, तो 50 का फैक्टर इसी तरीके से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से किया, फिर 5 से किया, इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गए। अब 5 इंटू 5 ये तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये अकेला रह गया। अब अगर कोई संख्या अकेली रह जाती है ना, तो इसका मतलब फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग होने के लिए इसका भी पेयर होना जरूरी था, अकेला नंबर रह जाता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो एक काम करेंगे, या तो आप उसका वर्गमूल निकालो, और जब वर्गमूल नहीं निकालना है डायरेक्ट, अगर भाग विधि से वर्गमूल नहीं आता है आपको, तो आप क्या करो उसके फैक्टर करो, और फैक्टर करने के बाद अगर सब पेयर बन जाते हैं सभी संख्याओं के तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं, संख्या अकेली रह जाती है, तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा एक बात और यहाँ पर याद रखनी है आपको कि जैसे 4 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 4 के फैक्टर हो जाते हैं ना, 16 के फैक्टर हो जाते हैं, एक पेयर बन रहा है होगा, यहाँ तो 2 पेयर बन रही है, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। लेकिन इसका अगर डबल कर दो, 4 का डबल कर दो आप 8, 16 का डबल कर दो 32, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है
डबल, उसकी दोगुनी जो संख्या मिलेगी हमें, वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। जैसे 36 है, 36 कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग है। 36 का वर्गमूल 6 आ जाता है। लेकिन अगर इसका हम डबल कर दें, 72 कर दें, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डबल करने से जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप वर्ग के बारे में समझ गए। वर्ग क्या है? किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका वर्ग आ जाएगा। 3 है, 3 का वर्ग 3 गुणा 3। 5 है, 5 का वर्ग 5 गुणा 5। तो जो संख्या है उसका उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए, वर्ग आ जाएगा। ठीक, पूर्ण वर्ग करने के लिए उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद अगर सभी गुणनखंडों के जोड़े बन जाए तो पूर्ण वर्ग है। अगर कोई भी संख्या रह जाती है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये आपने सीख लिया। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर, इकाई के प्लेस पर 2, 3, 7, 8 अगर ये मिलता है तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई पर 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। मतलब 2, 3, 7, 8 अगर इकाई पर है तो इन संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकलते, पूरे नहीं निकलते, मतलब वो प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती है, दशमलव में निकल आएगी। अब आप लोग आ जाओ एक्सरसाइज पर, है ना, बुक में निकालो एक्सरसाइज। पहला चैप्टर था ये वर्ग और वर्गमूल। इसमें ये देखिए पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पर प्रश्नावली दी है 1A। निकालो, निकाल ली? तो यार बैठा करो, कॉपी किताब में साथ में रखा करो, देखने जा रहे कौन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप बात नहीं सामने देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है? पहला क्वेश्चन क्या है? हमें इसमें देखना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसमें क्या कौन सी लिखी है? 1 से 44, 2 से 30, 5 से 29, 4, 4, 4, 1, 2, 2, 5, 2, 0, 3, 0, 196। हमने आपको यह बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में विषम संख्या में 0 आती है, मतलब 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो सबसे पहले इसको देख के ही अपन ने ये कट कर दिया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, और एक नियम अपन ने क्या पढ़ा था? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 किसी के अंत में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? फैक्टर करना चालू करो। फैक्टर करने के बाद चेक कर लो, जैसे 196 है, फैक्टर किया इसके 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, यहाँ पर 8 आएगा। तो 2 से दिया तो कितना आया? 4 9, 7 से 7 7 जा 7 बन गया। तो 196 के फैक्टर क्या आ गए? 2 × 2 × 7 × 7। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? जोड़े बन रहे हैं ना, एक 2 का जोड़ा बनना है, एक 7 का जोड़ा बनना है। तो अगर जोड़े बन जाते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग। अगर एक भी नंबर ऐसा होता है कि जिसका जोड़ा ना बनना होता तो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 196 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से इसको भी चेक कर लो, उसका एग्जाम्पल हम बता चुके हैं पहले। ये भी चेक कर लो, तीनों को चेक कर लेना, कर पाओगे ना? एक कर लेना, कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्या है सम संख्याओं का वर्ग है? तो सम संख्या का अगर कोई वर्ग होगी संख्या तो वो भी कैसे होगी? सम होगी। इसमें से आप छांट लो, इसके इकाई के स्थान पर सम संख्या लिखी हो तो वो संख्या हो जाएगी सम का वर्ग। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या है? 121, 256, 1296, ऐसे और भी हैं।
अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, सम है ना। छह कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो ये भी किसी सम संख्या का ही वर्ग होगा। तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, बस इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या दिख जाए तो वो सम संख्या का वर्ग है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम संख्याओं का वर्ग है। तो जिसके यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी मिल जाए तो वो संख्या विषम संख्या का वर्ग है। जैसे पहली 1089, यहाँ पर ये क्या है, ये 9 सही से लिखो, ये क्या है, विषम संख्या है। अब अगर ये विषम संख्या है तो ये पूरी संख्या जो है ना, ये विषम संख्या का ही वर्ग होगी। 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गया आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है आपको। पहला फर्स्ट में क्या है, -9 का एक वर्ग, तो -9 का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ कि -9 पर घात 2। अब पावर कितनी है, 2, तो -9 इंटू -9 ब्रैकेट में लिख लो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू 9 81, -9 का वर्ग क्या आया 81। अगर +9 होता तो भी 81 आता प्लस का। तो वर्ग करने से हमेशा पॉजिटिव संख्या मिलती है, चाहे पॉजिटिव का वर्ग करें या नेगेटिव का वर्ग करें। अब इसके बाद एक कोई परमेय संख्या देख लो, जैसे 11/13, 11/13 इसका वर्ग, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 11/13 इंटू 11/13, तो 11 गुणा 11 कितना हुआ 121, तो 13 गुणा 13 कितना हुआ, पहाड़ी याद नहीं होंगे 13 169, गुणा करके देख लो, 13 गुणा 13 ऐसे, 13 × 39, 3, 13, 13 और 3 16, आ गया ना 169, पहाड़ी याद होनी चाहिए। इसी तरीके से ये सब हो जाएंगे। उसके और भी जो पार्ट है, 3rd, 4th, 5th, 6th इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बिना योग किए योगफल ज्ञात कीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, मान लो ये संख्या लिखी है, बिना योग किए योगफल बता चुके हैं पहले ही। ये सब कैसी संख्या है, विषम संख्या है, लगातार विषम, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनको गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी संख्या है 5, तो 5 विषम संख्या है, इनका वर्ग कर दो 25 के बराबर, जोड़ना नहीं है आपको। इसी तरीके से अगर लिखा होता 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 लगातार होनी चाहिए, लेकिन जो भी विषम संख्याएं लिख रहे हैं हम 1 से स्टार्ट हो, लगातार चलनी चाहिए। अब 1, 3, 5, इसके बाद ये नहीं कि 9 आ जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 लगातार आ गई। अब इन सबको जोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं आ रही हैं, तो ये 9 का स्क्वायर 81, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, वर्ग करना है सीधा सीधा। ऐसे 56 इसका वर्ग पूछा गया है, तो 56 में गुणा कर दो, 56 का गुणा करना तो जानते ही होगे ना, पहले 6 का कर लो, 5 से कर लो, जोड़ के जो भी संख्या आ जाए यहाँ लिख दो। इसी तरीके 6 हो गया, इसके 2nd, 3rd, 4th पार्ट ऐसे ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, प्रश्नावली बनेगा। 50 से 60 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग लिखिए। 50 से 60 के बीच
अब 50 से 60 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग लिखना है। तो 50 से 60 के बीच विषम संख्या क्या आ गई? 51, 53, 55, 57, 59। इनके क्या करना है? वर्ग। 51 गुणे 51 गुणा करके यहाँ आंसर। 53 गुणे 53 गुणा करना तो जानते हो ना, कक्षा 2 में सिखाया गया था। 55 गुणे 55 ये भी हम ही करेंगे। 55 गुणे 55 गुणा करो या लिखो, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से 57 का वर्ग, 59 का स्क्वायर करके तो ये आंसर हो जाएगा। तो आज आपकी प्रश्नावली 1A कंप्लीट। अभी होमवर्क में पूरी हो जानी चाहिए, 1 से लेके 7 तक सभी पार्ट। ये नहीं कि एक किया तो छोड़ दिए, सभी करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने पार्ट हैं सभी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आज इतना है, ठीक है।